क्वेश्चन नंबर 19 है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म फाइंड्स दैट अ ट्रेन टेक्स 3 सेकंड्स टू पास हिम। एक मैन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, वो खड़ा, उसे देखता है एक ट्रेन आती है, ठीक है। सपोज करो इस तरफ से एक ट्रेन आई, वो ट्रेन इसको पास करने के लिए 3 सेकंड्स लेती है। 3 सेकंड्स में ये ट्रेन इसको पास कर जाती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एंड अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टेक्स 4 सेकंड्स। ये मैंने यहीं पर खड़ा है, एक ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से आती है, इस तरफ से आती है, सेम लेंथ है, जितनी लेंथ इस ट्रेन की है उस ट्रेन की लेंथ भी कितनी है, इतनी ही है, ठीक है। दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल आपको दे रखी है। तो जितनी पहली ट्रेन की लेंथ है उतनी ही इस ट्रेन की लेंथ है। वो ऑपोजिट डायरेक्शन से आई, उस ट्रेन ने इस मैन को क्रॉस करने के लिए टाइम लिया 4 सेकंड्स, ठीक है। अब आपसे पूछा है द टाइम टेकन बाय द ट्रेन्स टू पास ईच अदर। अगर दोनों ट्रेन्स ने एक दूसरे को क्रॉस करना हो, एक दूसरे को पास करना हो, तो कितना टाइम वो लेंगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्या है, ट्रेन मैन प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन आती है, उसको क्रॉस करके चली जाती है 3 सेकंड्स में। सपोज करो लेंथ ऑफ ट्रेन एक्स है, ठीक है। दूसरी ट्रेन की भी उतनी होगी क्योंकि उसने बोला है सेम है, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है। तो पहली ट्रेन की स्पीड क्या बनी, मैन को जब एक ट्रेन क्रॉस करती है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उतना ही जितनी उसकी लेंथ होती है। तो स्पीड कितनी आई, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। ट्रेन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इसको मैन को क्रॉस करने के लिए, उतना ही जितनी इसकी लेंथ है। देखो क्रॉस कर दिया इस मैन को इस ट्रेन ने, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतना ही जितनी इसकी लेंथ है। तो डिस्टेंस एक्स हो गया और टाइम कितना लिया 3। पहले वाली ट्रेन की स्पीड आ गई। सिमिलरली सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड निकालो, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। सेकंड वाली ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस मैन को क्रॉस करने के लिए, उतना ही जितनी इसकी लेंथ है, और लेंथ इसकी एक्स है, और टाइम कितना लिया 4 सेकंड्स। तो ये सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला था कि दोनों ट्रेनों ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना है ना। तो बताओ कितना टाइम लेंगी एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो टाइम निकालना आपने। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब दो ट्रेन्स आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, उतना ही जितना उनकी लेंथ का टोटल बनता है दोनों का। देखो मैन ट्री वगैरह हो तो उनको क्रॉस करने में सिर्फ जितनी लेंथ ट्रेन की होती है उतना ही लेना आपने डिस्टेंस। लेकिन अगर दो ट्रेन्स ने आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना है तो उन दोनों का डिस्टेंस ऐड हो जाता है। तो कितना बन जाएगा डिस्टेंस, एक्स प्लस एक्स अपॉन स्पीड कितनी लोगे, स्पीड उतनी ही लोगे जितनी दोनों की, क्योंकि दोनों ट्रेन से एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो स्पीड दोनों की ऐड हो जाएगी। पहली वाली ट्रेन की स्पीड कितनी, एक्स अपॉन 3 है, दूसरी की कितनी है, एक्स अपॉन 4। ये दोनों चीज़ें ऐड हो जाएंगी, एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स अपॉन 4। तो टाइम निकाल लो, टाइम कितना आया 2x अपॉन, नीचे एलसीएम ले लो, 4 3 12, 4 को इधर मल्टीप्लाई करो 4x प्लस 3 को इधर मल्टीप्लाई करो 3x, 12 ऊपर चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ साइड में। तो टाइम कितना आया, 2x ऊपर है, 12 ऊपर आ गया, और नीचे कितना बना 4x प्लस 3x 7x, x से x कट गया, 12 2 ज़ा 24/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, 7 3 ज़ा 21, कितना बचा पीछे 3 और बच गया। तो टाइम कितना आया 3 सही 3/7। कैसे लिखा इसको मिक्स फ्रैक्शन में, 24 को अंदर डालो, 7 को बाहर रखो, 7 ये 21, 3 बच गए। जिससे डिवाइड करते हैं उसको नीचे रखते हैं, जो कोशेंट आया उसको यहाँ रखना है और जो रिमाइंडर आया उसको ऊपर। तो आंसर कितना आया 3 सही 3/7 सेकंड्स। इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन।